क्या आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मतलब सच में अपनी शर्तों पर, या फिर कहीं दुनिया की उम्मीदों का वजन आपको दबा रहा है? अंकुर वारिको की किताब है डू एपिक शिट, और ये किताब ना इन्हीं सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आज हम इसी किताब की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। इसमें देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है जो हमने पहले कभी सोची ना हो, पर ये उन ख्यालों को ना शब्द देती है। एक तरह से ये एक रिमाइंडर है ज्यादा जागरूक होकर जीने का। हम बात करेंगे सफलता, असफलता, आदतें, जागरूकता, पैसा, रिश्ते, इन सब पर वारिको के क्या विचार हैं। बिल्कुल। और ये किताब एक गाइड जैसी है। याद दिलाती है कि भाई दुनिया के नियम मानने ही जरूरी नहीं है। आप अपने नियम भी बना सकते हैं। बस वो जो चुनाव हैं वो जागरूकता से करने हैं। यही है किताब का सार मेरे ख्याल से। सही कहा। तो चलो इसी से शुरू करते हैं, सफलता और असफलता। वारिको का मानना है कि सफलता का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। तो दुनिया को ये तय मत करने दो कि आपके लिए सक्सेस क्या है। हाँ, और जरूरी ये है कि आप कोशिश करते रहें और अपनी गलतियों से सीखें। उन्होंने खुद अपनी कितनी असफलताएं बताई हैं। जी कैसे उन्हें रिजेक्शन मिला, कैसे उनके स्टार्टअप नहीं चले। हाँ, वो बताते हैं ये सब। हाँ, और पॉइंट ये है कि असफलता कोई अंत नहीं है। वो तो बस एक सीखने का मौका है। और हैरी वरी को इस पर जोर देते हैं जी। कि आप जो करते हैं वो ज्यादा मायने रखता है, उससे नहीं जो आप कहते हैं कि करेंगे। और किस्मत, हाँ वो कहते हैं किस्मत भी हिम्मत वालों का, मेहनत करने वालों का साथ देती है। और ये मेहनत, ये कोशिशें जुड़ी है आदतों से। मुझे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जी। कि वो गोल से ज्यादा हैबिट्स पर फोकस करने को कहते हैं। हाँ जैसे सुबह जल्दी उठना है जी, तो लक्ष्य बनाने से अच्छा है टाइम पर सोने की आदत डाल लो। एग्जैक्टली। अपने आप उठ जाओगे। हाँ और वो अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करने यानी लिखने हाँ। और हमेशा उत्सुक रहने की बात भी करते हैं। जी छोटी छोटी आदतें जैसे नोट्स लेना राइट या कैलेंडर यूज करना, जी, ये चीजें भी बहुत फर्क ला सकती हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ ना प्रोसेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है मंजिल से। आदतें हमें वो इंसान बनाती हैं जो हम बनना चाहते हैं। हम्म, लक्ष्य तो मिल जाते हैं, फिर कभी कभी लगता है अब क्या, खालीपन सा, है ना। सही। आदतें रोज का साथ देती हैं। बिल्कुल, वो पहचान बन जाती है। और ये आदतें और जागरूकता, हम्म, ये बहुत जुड़े हुए हैं। हम्म, क्या हम सच में अपनी शर्तों पर जी रहे हैं? हम्म, वॉरिको कहते हैं हम्म, कि जिंदगी के फैसले अज्ञानता में नहीं, जागरूकता से लेने चाहिए। हम्म, दूसरों को खुश करने के लिए जीना, उसे वो इमोशनल डेट या भावनात्मक कर्ज कहते हैं, हम्म, जो अंदर से खाता रहता है। और इस जागरूकता में एक और चीज आती है, डर को समझना। वो कहते हैं कि हम जो टालमटोल करते हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हाँ वो अक्सर आलस नहीं होता, हाँ, वो किसी डर का नतीजा होता है। अच्छा। शांत रहना सीखना, मुश्किल वक्त में भी हम्म अपनी कमियों को मानना, हम्म सवाल पूछना, हाँ ये सब सीखने के तरीके हैं। हम्म उनका वो एक मेंटल मॉडल है, वर्स्ट केस सिनारियो क्या है, हम्म मतलब सबसे बुरा क्या हो सकता है। हम्म ये सोचने से ना मुश्किल फैसले लेने में मदद मिलती है। हाँ, ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। और ये जागरूकता सिर्फ अंदरूनी चीजों तक नहीं है, पैसों के मामले में भी है। वारेन को बहुत ईमानदारी से बताते हैं कि पैसों के साथ उनका रिश्ता कैसा मुश्किलों भरा रहा, क्या गलतियां की, जैसे कोई गलत रियल एस्टेट लोन ले लिया या निवेश ठीक नहीं किया, कंपाउंडिंग की ताकत को नहीं समझा। हाँ, मतलब वो खुलकर मानते हैं अपनी गलतियां और सबक यही देते हैं कि पैसे की इज्जत करो, उसे समझो। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, वो आजादी खरीदने का जरिया है, फ्रीडम। तो जल्दी इन्वेस्ट करो, फोमो से बचो, मतलब वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं को छूट ना जाए। हाँ हाँ, आजकल बहुत चलता है ये। बिल्कुल। और अपने टाइम की कीमत समझो। पैसे को लेकर ना समाज में कई झूठ भी फैले हुए हैं, उन्हें पहचानना जरूरी है, ताकि पैसे के साथ एक हेल्दी रिश्ता बने जो हमें कंट्रोल करे, हम उसे नहीं। कंट्रोल हमारे हाथ में हो। एग्जैक्टली। और फिर आते हैं रिश्ते, शायद सबसे जरूरी पहलू। वारिको कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता तो खुद के साथ है। क्या हम अकेले में खुद के साथ ठीक हैं? क्या खुद के दोस्त बन सकते हैं? बहुत जरूरी सवाल है ये। और दूसरों के साथ रिश्तों में लगभग हर प्रॉब्लम की जड़ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप में होती है। मिसकम्युनिकेशन, दूसरों को समझने की कोशिश करना, एम्पैथी रखना, बिना किसी शर्त के दयालु होना, ये जरूरी है। पार्टनर चुनना जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, हल्के में नहीं लेना चाहिए। सही बात है। और ये भी समझना कि माँ बाप भी इंसान हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। सच्चे दोस्त वही जो आपकी खुशी में सच में खुश हों, और जो रिश्ते आपकी एनर्जी खींचते हों, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। तो अगर हम समराइज करें, डू एपिक शिट से क्या सीखा? अपनी सक्सेस खुद डिफाइन करो, लक्ष्यों से ज्यादा आदतों और सफर पर ध्यान दो,
जागरूक होकर जियो, अपने डर को समझो, पैसे को आजादी का टूल समझो, मालिक नहीं। सही। और रिश्ते, उन्हें समझदारी, इज्जत और एम्पैथी से निभाओ। सबसे पहले खुद के साथ वाला रिश्ता। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो किताब यही याद दिलाती है कि भाई कहानी आपकी है, कलम आपके हाथ में है, बस थोड़ी हिम्मत और जागरूकता चाहिए उसे लिखने के लिए। अपने चुनाव खुद करने हैं, जिम्मेदारी लेनी है। किताब के आखिर में एक सवाल है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बारी को पूछते हैं, आपकी सुपर पावर क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आपको संभाल लेती है? जैसे उनके लिए है टाइम मैनेजमेंट, कैलेंडर का इस्तेमाल। सोचने वाली बात है। जरूर इस पर सोचना चाहिए। वो कौन सी एक ताकत या गुण है जो आपको आप बनाता है और उसे आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के लिए और अच्छे से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? शायद यही सवाल इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे है।